जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। अच्छा, किस विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है POL 101। अच्छा, तो एक और भी विश्वविद्यालय के बच्चे देख सकते हैं सर जी? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और माँ सुकुमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपका माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे जहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी कॉलेज के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो सिलेबस होता है यह उत्तर प्रदेश यूपी में सभी कॉलेज में सेम होता है आपका सिलेबस। ठीक है, कहीं कहीं अदर स्टेट में भी आपके जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों का सभी सेमेस्टर का और सभी, ठीक है, सभी कॉलेजों का आपको मैं बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर सभी के ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से एग्जाम की तैयारी कराई जाती है बीए सेमेस्टर वाला पे। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल ज़रूर जुड़े रहें मेरे साथ, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है, चलें, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं इसे ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करें, क्योंकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपके कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से केवल 65 करने होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपके छोड़ देने होते हैं, जो आते हैं आपको वही करने होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, आप इस क्लास को, जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आगे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है और क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के या किसी भी यूनिवर्सिटी के जो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं वो सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर हो, तो आपकी जिम्मेदारी है इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स साथियों अरस्तू की रचना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, मॉडल पेपर में मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको कराया है, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग मॉडल पेपर भी जरूर देख लिया कीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं मॉडल पेपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद सारे क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चले, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने दिया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, मिल ने किया या फिर ग्रीन ने या फिर हीगल ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने? किसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? मॉन्टेस्क्यू ने। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपकी जीवन भर काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो देश होते हैं इनको राज्य बोला जाता है, जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी राज्य हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने मॉडल पेपर में भी आपको समझा था इसको। उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में देश को राज्य कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपको क्या पूछा गया है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपका गलत दिया है। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक कौन है?
बेंथम है, डेविड है, आमंड है या फिर कापलान। इन चारों में से कोई भी आपका व्यवहारवाद का जनक नहीं है। क्यों सर जी? क्योंकि देखिए व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। कौन है? जेबी वाटसन। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। जेबी वाटसन है, ठीक है। अच्छा सर जी ऑप्शन में क्यों नहीं दिया? देखिए यूनिवर्सिटी वाले कभी कभी अपने तरफ से गलतियां करते हैं ताकि जो बच्चे होते हैं वो 40 में से 40 क्वेश्चंस पूरे ना सही कर पाएँ या फिर 75 में से 65 क्वेश्चन पूरे ना कर पाएँ, यानी 100 में से 100 नंबर पूरे ना पा पाएँ, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को गलत कर दिया जाता है या फिर आपके टाइपिंग में गलती हो जाती होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है? अच्छा, इसको लेकर के कितने बच्चों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर जी क्या इसका नंबर मिलेगा अगर ये क्वेश्चन गलत है तो? बिल्कुल, ये क्वेश्चन अगर गलत है तो इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, तो यह कल्याणकारी राज्य कहलाता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? देखें, स्टेटलेस सिस्टम, ठीक है, राज्य विहीन व्यवस्था जो होती है ये आपकी कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं होती है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया, इसमें राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है, बताइए। व्यवहारवादी उपागम, कानूनी उपागम, दार्शनिक उपागम या ऐतिहासिक उपागम, बताइए। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, व्यवहारवाद का आधार है अनुभववाद, समाजवाद, उदारवाद या साम्यवाद, बताइए। बिल्कुल, अनुभववाद जो है व्यवहारवाद का आधार होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, राज्य के 4 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं या 9 तत्व होते हैं? राज्य के दोस्तों 4 तत्व होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी 4 तत्व कौन कौन से होते हैं राज्य के? जनसंख्या होता है, क्षेत्र होता है, पहला क्या है? पहला आपका है जनसंख्या, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, और दूसरा होता है क्षेत्रफल या फिर क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सरकार, ठीक है, क्या होता है? सरकार। और चौथा कौन होता है? चौथा आपका होता है संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। ये आपके 4 तत्व होते हैं राज्य के, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का संबंध है किससे है? उद्योग से, वाणिज्य से या फिर धर्म से? तो ध्यान रखेंगे राज्य और सरकार से राजनीति विज्ञान का संबंध है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई राजा के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा, पोप के द्वारा या ईश्वर के द्वारा? ध्यान रखेंगे जब भी आपका दैवी सिद्धांत देगा या फिर दैवी उत्पत्ति देगा तो ध्यान रखेंगे ईश्वर के द्वारा राज्य की रचना की गई, दैवी उत्पत्ति के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। दैवी आप समझ रहे हैं ना, देवताओं के द्वारा, ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ईश्वरों के द्वारा राज्य की रचना की गई। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, नगर राज्य शब्द का सामान्यतः संबंधित है किससे? नगर राज्य शब्द किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल, एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है? चलिए, प्रश्न नंबर 17 है, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स किस शब्द से बना है? यानी राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स किस शब्द से बना है? तो जो पॉलिटिक्स है यह यूनानी शब्द पोलिस से बना है, ठीक है, किस से बना है? पोलिस से, ठीक है, ध्यान रखेंगे पोलिस से बना है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, चले, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है किसका कथन है? ये स्टेटमेंट है अरिस्टोटल का यानी अरस्तु का, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, यह अरस्तु ने कहा था। 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि
राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है। किस सिद्धांत ने स्वीकार किया है? तो फोर्स थ्योरी, ठीक है। शक्ति सिद्धांत ने यह स्वीकार किया है कि जो राज्य है यह युद्ध से उत्पन्न हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए थोड़ा स्लोली मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब आपका एग्जाम आएगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पेपर एक ही में मिला करके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं। कौन मानते हैं? तो मार्क्सवादी मानते हैं, व्यक्तिवादी, फांसीवादी या फिर समाजवादी? बताइए। राज्य एक आवश्यक बुराई है या व्यक्तिवादी मानते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपके कॉलेज से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है आपका, और उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपके जितने भी क्लासेस होते हैं उस क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको मिलते हैं, ठीक है। एक भी पैसा आपको नहीं देना होता है, सब फ्री में आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी जाइएगा तुरंत आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको नोटिफिकेशन भी कॉलेज से मिलते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें तकनीकों का उपयोग, सत्यापन और शुद्ध विज्ञान, ठीक है, वेरिफिकेशन, प्योर साइंस और यूज ऑफ टेक्निक्स, ये सभी तीनों क्या हैं? व्यवहारवाद से संबंधित हैं। आपका जो ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा, यह आपके व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, सरकार है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ताकि जब भी एग्जाम में आपके पूछे आप एकदम धड़ल्ले से इसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। धर्म क्या है? यह राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। क्या क्या है? जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, सरकार है, और क्या है? मैंने एक और बताया चौथा, ध्यान रखेंगे क्या है? संप्रभुता, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंध है? कार्ल मार्क्स से, मिल से, हर्बर्ट स्पेंसर से या एडम स्मिथ से? बताइए। बिल्कुल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, प्रकृति का राजा का अर्थ है। प्रकृति राजा का अर्थ है, क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति, यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले जो स्थिति थी राज्य की, ये प्रकृति का राज्य का अर्थ होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्री कंडीशन बिफोर ओरिजिन ऑफ स्टेट। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ये बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि नेगेटिव प्रश्न में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पुस्तक प्लेटो ने लिखा है, बिल्कुल। ऑन लिबर्टी पुस्तक को जेस मिल ने लिखा है, ये भी राइट है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को बिल्कुल हेराल्ड लास्की ने लिखा है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो चौथा ऑप्शन है ये आपका गलत है। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक को किसने लिखा है? व्लादिमीर लेनिन ने लिखा है। इसको मैंने कई बार बताया है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है। द स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन व्लादिमीर लेनिन ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक दैविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, एक मानवकृत संस्था या फिर विकास का परिणाम है? मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है यह एक मैडमैन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यानी एक मानवकृत संस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, मानवकृत संस्था या फिर विकास की संस्था है? सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार जो राज्य है वह क्या है? वह आपका एक मानवकृत संस्था है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे? किसने परिभाषित किया? बताइए, परिभाषा किसने दिया था? हेराल्ड
लासवेल ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। हेराल्ड लास्किया और हेराल्ड लासवेल दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 29 है, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं, कौन है? देखें, मिचेल्स, मोस्का और पेरेटो, ये तीनों क्या है? अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 है, कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? बताइए, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए, कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? विधायिका के पास होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। या फिर पार्लियामेंट के पास होती है, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, आपका विधायिका नहीं देगा, पार्लियामेंट आपके ऑप्शन में दे सकता है, दोनों में से कोई एक देता है। 31 नंबर प्रश्न है, और दोनों देगा तो ए और बी दोनों कथन सही है, ऐसे करके देगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, किसका कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है? तो ये अब्राहम लिंकन ने यह कथन दिया था, यानी इन्हीं का ये स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, आधुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं आधुनिक प्रजातंत्र यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी को, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, अधिनाय तंत्र का लक्षण है, अधिनाय तंत्र का लक्षण क्या होता है? निरंकुश प्रभुसत्ता, ठीक है, यानी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का लक्षण क्या है? तो एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी निरंकुश प्रभुसत्ता। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है, बताइए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किससे संबंधित होता है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड से संबंधित है। देखिए, ज़्यादातर लगभग 95 से मैं मान के चलूँ 96-97% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से, इसीलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर दोनों फोकस करेंगे तो जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? देखें, इसमें जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं, अच्छा आप इंग्लिश में इसे देख लीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश का जो हिंदी रूप होता है यह बदल जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो रूप है वह हिंदी में 2-3 हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनिशिएटिव, रिफरेंडम और प्लेबिसिटी, ठीक है, ठीक है, प्लेबिसिटी ये यानी लोक निर्णय, जनमत संग्रह और आरंभक, ये तीनों आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण हैं। लेकिन सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है यह आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया? प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, जनता में निहित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बताइए। आप सभी लोग बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है? जेपी नारायण ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है? तो देखिए, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है यह वर्ग संघर्ष पर आधारित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया? सामान्य इच्छा का सिद्धांत जिग-जैक रूसो ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने। प्रश्न नंबर 40 आपका, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, कैसी शक्ति है कानून बनाना और लागू करना? तो यह एक राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे बाकी बच्चों के पास ज़रूर रिकमेंड करे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।